लेकिन इफ्तिखार साहब, एक तरफ आप देखें कि डॉक्टर साहब तनकीद भी कर रहे हैं। डॉक्टर साहब ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान के खिलाफ साजिश हो रही है कि पाकिस्तान को श्रीलंका बनाया जाएगा, फिर उसके साथ मुज़ाकरात किए जाएंगे। दूसरी तरफ आप ये वाला रवैया देखें कि हम बनाने के लिए भी राब्ते तेज कर रहे हैं। तो आपको क्या लगता है ये दोनों चीज़ें साथ कैसे चल सकती हैं? बाबा वो सियासत कर रहे हैं, मतलब अच्छी गुफ्तगू सुनी, बड़ा मैं इंस्पायर होता हूँ जब मैं ऐसी गुफ्तगू सुनता हूँ ना। तो लेकिन फिर मैं क्या करूं, मुझे पीछे भी जाके देखना पड़ता है ये मुआहदा कब हुआ था, किसके दौर में हुआ था, कौन थे लोग जिन्होंने इसको इनिशिएट किया। वो भी कहते थे हम नहीं मुआहदा करेंगे, बल्कि उनका तो जो रहनुमा था वो तो कहता मैं खुदकुशी कर लूँगा अगर इस किस्म की कोई बात हुई। तो उस खुदकुशी करने वाले ने भी एक मुआहदा कर ही लिया। चलें, उनके पास काफ़ी अर्सा था, रिफॉर्म्स कर सकते थे, रिफॉर्म्स का उन्होंने वादा भी किया था, कोई रिफॉर्म्स नहीं हुई। उन्होंने एक ही किस्म की रिफॉर्म्स की कि जितना भी गैर मुल्की पैसा ब्लैक मनी ले आओ, हम पूछेंगे नहीं ये पैसा कहाँ से आया। उनका ख्याल था इस किस्म के पैसे आने से पाकिस्तान की इक्तिसादी सूरत हाल में बेहतरी आ जाएगी, और वो सारा का सारा पैसा एक ख़ास कारोबार में लग गया जहाँ पे ना जॉब निकलती हैं ना जॉब अपॉर्चुनिटीज़ मिलती। वो ये करते रहे, अपने दोस्तों को नवाजते रहे, किसी ने संजीदगी से उस मामले को नहीं लिया। जब ये हुकूमत आई, इसको उस सारे मुआहदे को देखना था जिसमें ऑलरेडी ख़राबी शुरू हो चुकी थी। ये कामयाब नहीं हुए, ये कोशिश तो करेंगे, ये तो नहीं कि वो कोशिश ही ना करें। अब आप लोग जो अखबारी नुमाइंदे हैं और जो टीवी स्क्रीनों पे बैठते हैं, आपकी तो जिम्मेदारी कोई नहीं है ना कि कल आने वाली में क्या होगा। बहरहाल वो रिस्पॉन्सिबल लोग हैं, वो एक मुल्क की नुमाइंदगी करते हैं, उन्होंने इस मुल्क को डिफ़ॉल्ट से बचाना है। वो कैसे इस मुल्क को डिफ़ॉल्ट से बचाते हैं, हमें उनकी मदद करनी चाहिए। और इस किस्म की नेगेटिव अप्रोच जिसकी कोई वजह नहीं है, यहाँ पे आके तकरीरें करने का कोई फ़ायदा नहीं है। क्यों नहीं आप ये तकरीरें करते पाकिस्तान के उन कार्टल्स के ख़िलाफ़ जो अपने पैसे नहीं देते, जो अपने अदायगी नहीं करते टैक्सेस की, उनके ख़िलाफ़ हम क्यों नहीं बोलते? हमें बोलना कि बस एक ही रह गया टारगेट, कि सियासतदानों को बुरा कहना है हमने, और सियासी अमल को हमने डायनामाइट करना है और उसको डिस्टेबलाइज करना है। और उन लोगों को हमने कुछ नहीं कहना जो पिछले 1 साल से इस मुल्क के अंदर ऐसी सूरत हाल पैदा कर रहे हैं कि ये मुल्क वाकई श्रीलंका बन जाए। श्रीलंका में ख़राबी शुरू हुई थी जब डिफ़ॉल्ट आ गया था और प्राइसेस बढ़ गई थी, तब लोग सड़क पे आए थे। ये 1 साल से कोशिश कर रहे हैं कि लोग सड़कों पे आएँ, गोली चले, आग लगे और इस मुल्क में तबाही और गहरी हो जाए। ये है इनका रवैया। और बात करते हैं यहाँ पे बैठ के पाकिस्तान के मफादात की, वो मौजूदा लोग जो कर रहे हैं उनको पता है, और मुझे यकीन है कि वो बेहतरी करेंगे, वो पाकिस्तान को डिफ़ॉल्ट से बचाएंगे। मेरा इशू सिर्फ पाकिस्तान को डिफ़ॉल्ट से बचने वालों की सपोर्ट करना है। बिल्कुल उनका हक है जी, उनका हक है, सब लोगों का हक है आके अदालतों के ख़िलाफ़ दरख्वास्तें दें, उनका राइट है। ये पनामा लीक्स भी मेरे ख्याल है ऐसे कोई जेली किस्म का केस था, वो भी खुद ही कहता फ्रीवलेस है, उठा के फेंक दी थी बाहर। नहीं, मेरा ख्याल है को पनामा लीक्स का भी केस है, उसमें कुछ लोगों के नाम आ रहे हैं, वो मेरे ख्याल एक साजिश के तरीके मौजूदा हुक्मरानों ने डाले हैं। ठीक है, ये गेम आपके नज़दीक एक गेम हो रही है, किसी दोस्त ने कहा गेम हो रही है, वेरी गुड। और एक दोस्त ने कहा कानून को कानून ही रहना चाहिए, बिल्कुल रहना चाहिए जनाब। एक अमेरिका मुल्क है जहाँ पे कोई इंसानी हकूक़ की तमीज़ नहीं है, तहज़ीब नहीं है, और बड़े वो ज़ालिम किस्म के हुक्मरान हैं, और जमहूरियत नाम की तो चीज़ वहाँ पे सिरे से कोई नहीं है, और अपने मुखालफिन को वो तबाह व बर्बाद करने के लिए हर किस्म का काम करते हैं। उन्होंने भी ऐसा किया कि उनके एक बिल्डिंग पर हमला हुआ और उन्होंने कोई 1,500 लोगों को गिरफ़्तार किया, और फिर इंटेरोगेशन का एक तवील अरसा चला। वो तमाम लोग उस इंटेरोगेशन में पेश हुए, उसके बाद जिन लोगों के बारे में साबित नहीं कर सके उनको ड्रॉप कर दिया, और 1,000 लोगों के ख़िलाफ़ एक बिल्डिंग पर हमला करने के इल्ज़ाम में उस मुल्क में बाकायदा मुकदमात चलाए गए, और 14 साल तक सज़ाएँ हो रही। और एक आदमी को तो सज़ा हुई कि उसने अपनी टांगें जो हैं वो स्पीकर की मेज़ के ऊपर रखी थी। ही हैज़ बिन पनिश्ड। एक तरफ तो हम बातें यहाँ पे बैठ के इतनी करते हैं, और हम दुनिया में जो हालात और वाक़यात हैं और कानून को कानून ही रहना चाहिए उसको नहीं देखते। जब तक मुलज़म या मेरे पे एक इल्ज़ाम हो और मैं थाने में पेश होने को तैयार ही ना हूँ, और सुप्रीम कोर्ट मुझे थाने में जाने से रोक दे और थानेदार को कह दे कि इस आदमी को तुमने पकड़ना नहीं, ना सिर्फ इस केस में नहीं पकड़ना बल्कि इसके खिलाफ अगर और मुकदमात भी बने तो नहीं पकड़ना, तो मैं तवक्को करूँ कि इंटेरोगेशन मुकम्मल हो जाएगी। हमें अमेरिका में 1 साल लगा उनको अपने मामलात को तय करने के लिए, इंटेरोगेशन को मुकम्मल करने के लिए। यहाँ पे लोग जा ही नहीं रहे, पेश ही नहीं हो रहे,
उनको प्रोटेक्शन दी जा रही है, तो फिर प्रोसिक्यूशन क्या करेगी? एक तरफ हम कहते हैं कि कानून को कानून ही रहना चाहिए, तो फिर मैं भी कहता हूं कानून को कानून रहना चाहिए, वो कानून जो मेरे लिए भी है, सबके लिए। सबके लिए। जो भी पाकिस्तान पीनल कोड की वायलेशन करता है या पाकिस्तान में मौजूद कवानीन की वायलेशन करता है, खा वो कोई गरीब आदमी गांव का है, देहात का है या शहर का है, या गरीब है अमीर है, उसको एक सलूक करे। और सलूक ये होता है कि जब मेरे खिलाफ FIR दर्ज होती है तो मुझे तलब करता है मेरा IO, इंटरोगेटिंग ऑफिसर मुझे बुलाता है, मेरा बयान रिकॉर्ड करता है, फिर वो मेरे खिलाफ तहकीकात शुरू करता है, तफ्तीश करता है, और अगर वो समझता है कि मेरे खिलाफ चालान तैयार है तो जाके चालान सबमिट करता है। यहाँ पे तो लोग पेश नहीं हो रहे। आई डोंट नो विच लॉ वी आर टॉकिंग। और ये जो जिस आदमी का नाम ले रहे हैं, ये पहले भी एक बहुत बड़ी तहरीक का हिस्सा रहा। उस तहरीक के नतीजे में इस मुल्क के अंदर जो तबाही हुई है उस सिस्टम के अंदर, उसका आप अंदाज़ा नहीं कर सकते। इफ्तिखार साहब, जैसा कि हमने पहले भी इस पर बात की है कि मैचेस अपकमिंग हैं, अगर कोई नई अपॉइंटमेंट आती है तो क्या उसको तब्दीलियां करनी चाहिए सेटअप के अंदर? क्योंकि कुछ भी नहीं होगा, जो सिस्टम है वो ऐसे ही चलेगा। अच्छा, हाँ, अगर PJ मीर चला जाता तो PJ मीर ने भी इसी सिस्टम को चलाना था, जो मुआहदे कर चुके हैं यहाँ पे गज के लिए, कि फलानी टीम ने आना है, कत्ते से गज से 7 सितंबर के जो मुआहदे हैं वो मुआहदे तो नहीं चेंज होते ना। तो अगर PJ आया तो हमें ये फ़ायदा होता है, हमें टिकट शिकट ज़रा आसानी से मिल जाते हैं और हमें खुशी हो जाती है। ऐसी बात कोई नहीं है। ठीक है, उन्होंने सही फैसला किया है, पार्टीज़ के दरमियान एक फैसला हुआ। और आपने मेरा ख्याल है उसको सही भी नहीं पढ़ा। उसने कहा कि सलाम एवरीवन, आई डोंट वांट टू बी अ बोन ऑफ कंटेंशन बिटवीन आसिफ जरदारी एंड द शहबाज शरीफ। सच इंस्टेबिलिटी एंड अनसर्टेनिटी इज़ नॉट गुड फॉर PCB. He said it. And he said, under these circumstances, I am not a candidate for the chairmanship of what? PCB. I give up. And that's it. No, don't give up. He has not give up. Good luck to all stakeholders. किसने वहाँ पे कुछ उसने कहा ही नहीं, पता नहीं हम क्या इसको दे रहे हैं, we don't know. और ठीक है, दोनों पार्टनर्स हैं, they have decided it. It's a good gesture. और अभी देखें उस मामले में भी जो ये कल लग रहा था कि बस ये बजट तो गया, बिलावल ने कह दिया खत्म, फिनिश, देखेंगे कौन पास करता है। उनका मसला ये था कि जो उनका सैलाब को सामना करना पड़ा, जो पैसे उनको चाहिए, उनको उन्होंने कहा हमें पैसे दें, इन्होंने कहा हम आपको उनमें से पैसे दे देते हैं। तो इतनी बात। ये इलेक्शन में जाके एक दूसरे के खिलाफ लड़ेंगे, अभी नहीं, नॉट एट दिस स्टेज। और एक और ख़बर भी सुन लें, पीपल्स पार्टी ने लतीफ़ खोसा को पार्टी से निकाल दिया। ठीक है।